अपना नाम लिखा, फिर ये लिखा कि वो कौन है और कहाँ से आया है। ये सब कुछ लिखकर उसने तलवार दोबारा दीवार पर लटका दी। फिर जादुई जूते पहने, केक और पानी की बोतल साथ ली और वापस रवाना हो गया। रास्ते में एक ऐसा मुल्क आया जहाँ लोग भूख की वजह से मर रहे थे और वो नहायत कमजोर हो चुके थे। शहजादे ने उनको जादुई केक दे दिया। लोग खाते गए मगर केक वैसा का वैसा ही रहा। उसके बदले में उसने लोगों से वादा लिया कि अगर कभी शहजादी अपने बच्चों के साथ यहाँ से गुजरे तो वो उसका इस्तकबाल करें और उसे अगले मुल्क की सरहद तक पहुँचा दें। उसके बाद शहजादा एक ऐसे मुल्क में दाखिल हुआ जहाँ बरसों से बारिश नहीं हुई थी। कुएं और दरिया सब सूख चुके थे। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। शहजादे ने अपनी बोतल का पानी इन लोगों को दिया। उन्होंने जी भरकर पानी पिया, लेकिन बोतल ज्यों की त्यों रही। यहाँ भी शहजादे ने लोगों से वादा लिया कि अगर कभी कोई शहजादी अपने बेटे के साथ यहाँ से गुजरे तो उसकी भरपूर मदद करें और उसे अगले मुल्क की सरहद तक पहुँचा दें। उधर शहजादे के जाने के बाद शहजादी बहुत अफसरदा हो गई। इसका दिल किसी काम में न लगता। अगले मौसम बहार में उसके यहाँ एक खूबसूरत शहजादा पैदा हुआ। जब वो 6 साल का हुआ तो एक दिन इसने अपनी माँ से जिद की कि दीवार पर लटकी हुई तलवार उसे दिखाई जाए। शहजादी ने जब तलवार उतारी तो इसकी नज़र इस पर लिखी तहरीर पर पड़ी। ये देखकर इसकी खुशी की अंतहा न रही कि शहजादा अपना पूरा पता तलवार पर लिख गया था। ये तो वही शहजादा था जिसके बाग में वो सुनहरी हंस बनकर आया करती थी। शहजादी ने अपने बेटे से कहा, चलो बेटा, अब हम तुम्हारे अब्बू की तलाश में निकलते हैं। अगले ही दिन वो रवाना हो गई। इसके साथ एक फौजी दस्ता, बेशुमार नौकर चाकिर और सामान से लदी हुई गाड़ियां थीं। जब वो उस मुल्क में पहुंचे जहां शहजादे ने केक दिया था तो लोगों को शहजादे से क्या गया वादा याद आ गया। उन्होंने शहजादी और उसके बेटे का शानदार इस्तकबाल किया, फिर उन्हें दूसरे मुल्क की सरहद तक छोड़ आए। ये वही मुल्क था जहां के बाशिंदों को शहजादे ने पानी दिया था। यहाँ भी शहजादी और उसके साथियों की खूब आओ भगत हुई। ये लोग भी शहजादी को अगले मुल्क की सरहद तक बेहिफाजत ले गए। एक दिन का सफर करने के बाद शहजादी शहजादे के शहर के करीब पहुंच गई, लेकिन वो शहर में दाखिल न हुई बल्कि कुछ फासले पर एक खुले मैदान में ठहर गई। मैदान में खेमे लगा दिए गए, कालीन बिछा दिए गए और तमाम कीमती वो खूबसूरत सामान जो वो साथ लाई थी सजा दिया गया। फिर शहजादी ने बादशाह को पैगाम भिजवाया, मैं मुल्क कहकशां की शहजादी हूँ और आपकी बहू बनना चाहती हूँ। मेहरबानी फरमाकर अपने बेटों को बारी बारी मेरे पास भेजें ताकि मैं उनमें से एक नौजवान को चुन सकूं। सबसे पहले बड़ा शहजादा तैयार होकर घोड़े पर सवार आया शहजादी से मिलने। शहजादी के बेटे ने पूछा, क्या ये मेरे अब्बू हैं? शहजादी ने कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारे अब्बू नहीं। ये सुनकर शहजादा वापस चला गया। फिर दूसरा शहजादा किस्मत आजमाने आया। उसे देखकर भी लड़के ने वही सवाल किया। शहजादी ने जवाब दिया, ये भी तुम्हारे अब्बू नहीं हैं। सबसे आखिर में छोटा शहजादा घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। शहजादी ने उसे पहचान लिया और लड़के को बताया, बेटे, यही तुम्हारे अब्बू हैं। लड़का खुशी के मारे फौरन खेमे से बाहर निकला और अपने वालिद से लपट गया। खुशी के मारे शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। तीनों देर तक बातें करते रहे। शहजादा उन्हें अपने महल ले आया। उसके भाई ये देखकर बहुत हैरान हुए कि ये सुस्त और नाकाम लड़का शहजादी को कैसे पसंद आ गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शहजादी को हासिल करने के लिए इस लड़के ने कितनी